नमस्कार, मेरा नाम उत्तम बैनर्जी है और आज मैं मऊ में हूँ। मऊ बेसिकली एक छोटा सा टाउनशिप है, आर्मी की कंटोनमेंट बोर्ड है यहाँ पर, और ये इंदौर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मऊ का इम्पोर्टेंस इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ये जो मेरे पीछे आप ये मेमोरियल देख रहे हैं, ये उनकी ही स्मृति में ये बनाया गया है। और आज मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ, उनकी तरफ देखता हूँ, तो मुझे एक बहुत उनकी इम्पॉर्टेंट बात दिमाग में घूमती रहती है। और वो बात ये है कि उन्होंने एक सपना देखा था, एक सपना जिसमें उन्होंने ये सोचा था कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जहाँ पे सबको एक समान दृष्टि से देखा जाएगा, सबको एक समान की डिग्निटी मिलेगी, एक समान का रिस्पेक्ट मिलेगा। और आज कहीं ना कहीं जब हम अपने समाज को देखते हैं तो वो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ हम लागू कर पा रहे हैं या ये चीज़ फॉलो हो रही है। और उसके कुछ कारण हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे इस वजह से आया हुआ था क्योंकि हमारा कंटोनमेंट बोर्ड में एक पब्लिक टॉयलेट में इंस्टॉलेशन चल रहा है, और वो इंस्टॉलेशन बेसिकली जो टॉयलेट का सीवेज है उस सीवेज को ट्रीट करने के ऊपर है। और कल जब मैं वहाँ पर था तो मुझे उस टॉयलेट के पास एक बड़ा सा नाला दिखा, और अजीब बात ये थी कि उस नाले में दुनिया भर की गंदगी थी। काफ़ी सारा कचरा भरा हुआ था, पॉलीथीन, पैकेट्स, रैपर्स, पेपर, कपड़े। और एक इंसान, हमारे आपके जैसा इंसान, उस गंदे नाले में घुटनों तक जो गंदा पानी था उसमें घुस करके, और बड़ी ही मुस्कुराहट, चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल थी उनके, और उस मुस्कुराहट के साथ वो ये क्लीन कर रहे थे। और उनको देख करके मुझे ये लगा कि दिस इज नॉट समथिंग दैट वी वुड ऑल लाइक टू हैव इन आवर सोसाइटी। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के हिसाब से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाना या करना एक कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के हिसाब से आज भी भारत में लगभग 58,000 लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो लगभग 400 लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए अपनी जान तक गंवा चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सफाई कर्मचारियों की जान क्यों जाती है? ये जो गटर या सीवेज है, इनमें कई तरह के हार्मफुल गैसेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। ये गैसेस न सिर्फ हार्मफुल हैं बल्कि ये काफ़ी फ्लेमेबल भी हैं। तो कई बार इनमें आग लग जाती है और सफाई कर्मचारी उनमें ट्रैप हो जाते हैं। इनके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से इनको बहुत सारी अलग अलग बीमारियां होती हैं या इनकी जान भी जा सकती है। अच्छा, ये बात सिर्फ इनके हेल्थ इश्यूज या सेफ्टी पे नहीं रुकती, इनसे कहीं बढ़कर है। ये बेसिकली इनके आत्मसम्मान की बात है, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। इनको जिस तरीके से हमारे समाज में ट्रीट किया जाता है, एक नॉर्मल जॉब आप या मैं जब भी करते हैं तो जिस तरीके की एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, इनको वो नहीं मिलती। इनको बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, इतना अलग तरीके से कि इनके घर वाले, इनके जान पहचान वाले ये बताने में शर्म महसूस करते हैं कि ये क्या काम करते हैं। अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको लाखों रुपए दूंगा, क्या आप ये काम करना पसंद करोगे? आई एम श्योर आपका जवाब ना ही होगा। और ये लोग मजबूरन ये काम करते हैं, वो भी किस लिए? इनके बदले में इनको क्या मिलता है? चंद रुपए, जिनसे इनका ढंग से घर भी नहीं चल पाता। तो अब बात यह है कि इन सब चीज़ों का सल्यूशन क्या है, चीज़ें इम्प्रूव होंगी कैसे? देखिए, चीज़ें कई तरीके से इम्प्रूव की जा सकती हैं, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव की जा सकती हैं, बिहेवियरल चैलेंजेस हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके, मेरे, गवर्नमेंट, सबके सहयोग के साथ ही पॉसिबल है। चीज़ों को अगर हम इम्प्रूव करना चाहें तो इसकी पहली जो शुरुआत होनी चाहिए वो हमारे घरों से होनी चाहिए। आज के डेट में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इनको गटर में उतरना क्यों पड़ता है, इनको सीवेज लाइन मैनुअली क्यों क्लीन करनी पड़ती है। वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज़ कि हम इनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। इनको इन द सेंस, जो हमारे घरों से गंदगी निकलती है, कचरा निकलता है, उसको हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, हम उसको सेग्रीगेट नहीं करते। हमने देखा कि ये जो नालियाँ हैं या फिर सीवेज पाइप्स हैं, इनके अंदर दुनिया भर का प्लास्टिक का कचरा, पेपर, नैपकिन, इवन डाइपर्स, सैनिटरी पैड्स, कॉन्डम्स, ना जाने क्या क्या मिलता है इन कचरों में। और ये आगे जा कर के हमारे सीवेज लाइन, हमारे गटर के सिस्टम, नालों को क्लॉग करती हैं। और जब ये क्लॉग होते हैं तो नेचुरली किसी न किसी को उसमें उतरना पड़ेगा सफाई करने के लिए। ये तो हो गई हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल लेवल पे। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे कई सारे सॉल्यूशंस लोगों ने बनाए हैं, प्रोवाइड किए हैं। रोबोटिक्स के थ्रू हम इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हम प्रॉपरली इनको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ना हो। दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये कि जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, अगर हम प्रॉपरली
जो भी हमारे घरों से या सोसाइटी से या सिटी से जो कचरा निकल रहा है उसको हम एट सोर्स ट्रीट अगर करें और सेफली प्रॉपरली एफिशिएंटली ट्रीट करें तो ये आगे जा कर के पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, ये आगे जा कर के चोकिंग के प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ नहीं करेंगे और काफ़ी एफिशिएंटली चीज़ें मैनेज हो सकती है, सीवर लाइंस काफ़ी एफिशिएंटली मैनेज हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन सब में से जो एस्पेक्ट है वो है हमारा और आपका इनके प्रति जो नज़रिया है उसको किस तरीके से हम बदलें, कैसे इनको एक डिग्निफाइड लाइफ दें, इनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं हम, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस काफ़ी क्रिएट करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, इनके साथ अलग टाइप से अच्छे तरीके से बिहेव करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर प्रकट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।